नरेंद्र मोदी सरकार पहले दिन से ही अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने में लगी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा भारत दौरे पर हैं और नेपाल के राजनयिक संकट के बाद ये प्रधानमंत्री ओली का पहला भारत दौरा है। मधेशी आंदोलन ने भारत नेपाल संबंधों पर बर्फ जमा दी थी, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे से मधेशी आंदोलन से संबंधों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। भारत ने कहा कि वो नेपाल का बड़ा भाई है, न कि दादा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत हमेशा ही अपने पड़ोसियों की मदद करेगा और कभी भी परेशानियों का स्रोत नहीं बनेगा। सुषमा ने अपनी बात रखने के लिए दोनों देशों के बरसों पुराने संबंधों पर जोर दिया और नए संविधान को लागू करने के लिए बार बार नेपाली राजनीतिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की सराहना की। उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद की मुश्किल परिस्थितियों में अपनी परिपक्वता दिखाने के लिए मैं नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व को बधाई देती हूँ। उन्होंने कहा कि ये वक्त संविधान बनाने का था और राजनीतिक नेतृत्व एकजुट हुआ और ऐसा किया। Occasional differences may appear in any society. This is also true between neighbors. But we must address them in a way that doesn't undermine the foundation of our relations. The constitution that we have today was the best possible outcome of compromise under the prevailing circumstances. We have fulfilled our historic responsibility. Yet, we believe that in the evolutionary process of the Constitution, appropriate adjustments can always be made as per the wish of the people. संविधान लागू होने के बाद नेपाल में मधेशियों का आंदोलन चल रहा था। मधेशियों के अनुसार संविधान में उनके हक को काटा गया है, जिसे लेकर भारत ने भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। मधेशियों ने सोचा कि उन्हें उम्मीद से कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल होगा, लेकिन नेपाली राजनीतिक मधेशियों की मांग पर उचित विचार कर रहे हैं। सुषमा ने कहा कि ओली सरकार ने उन संशोधनों को बेहतर किया और उन्हें पारित किया, अन्यथा संविधान के लागू होने के शीघ्र बाद संशोधन नहीं किए जाते। ऐसे में अब भारत के रुख से साफ है कि भारत नेपाल का बड़ा भाई है, न कि दादा।